अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9th लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.1 और 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ लॉगरिथम स्टडी करेंगे। लॉगरिथम का आइडिया सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने पेश किया। लॉगरिथम का टेबल विद बेस ई जॉन नेपियर ने प्रिपेयर किया। ये जो लॉगरिथम विद बेस ई होता है इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं। और लॉगरिथम का टेबल विद बेस 10 ये प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने प्रिपेयर किया। लॉगरिथम विद बेस 10 इसको कॉमन लॉग भी कहते हैं। और एंटी लॉगरिथम का टेबल जॉब्स बुर्जी ने प्रिपेयर किया। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब पार्ट 1 है 5700। देखें इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखें इस सवाल के अंदर पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट किसी सवाल में ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो आखिर में पॉइंट है उसका। तो अब इसमें इस पॉइंट को हमने जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद लेके जाना है। तो इसमें फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 5 है तो 0.5 के बाद आ जाएगा। 5.7 मल्टीप्लाई 10। अब ये जो पावर है वो कैसे आएगी? देखें जिस जगह हमने पॉइंट शिफ्ट किया और जो क्वेश्चन का पॉइंट है इन दोनों के दरमियान जितने ये डिजिट हैं इनको गिन लें। ये जितने होंगे उतनी ही 10 की पावर आएगी। जैसे यहाँ इसके और इस क्वेश्चन के पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट हैं तो 10 की पावर 3 आ गई। इस पार्ट 2 में देखें इसमें भी पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब ये आखिर में है तो इसको भी हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ 4 के बाद। ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। 4.98 इंटू 10 की पावर। देखें अब इसके और इस पॉइंट के दरमियान ये कितने डिजिट हैं? 3 3 6 और 1 7। तो ये 10 की पावर 7 आ जाएगी। इसमें भी आप इसी तरीके से करेंगे। इस पॉइंट को इस 9 के बाद लिखेंगे। 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखो इसके और इसके दरमियान 7 डिजिट हैं तो ये 10 की पावर 7 आ गई। इसमें देखें क्वेश्चन के अंदर पॉइंट गिवन है। अब इस पॉइंट को हम इस 4 के बाद लेके जाएंगे। तो 4 के बाद जब लेके जाएं तो फिर बीच में ये 2 डिजिट हैं 1 और 6, यानी क्वेश्चन के पॉइंट और हमारे पॉइंट के दरमियान सिर्फ 2 डिजिट हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। ऐसे ही इसमें 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसमें देखें क्वेश्चन का पॉइंट ये है 0.00643। हमने इस पॉइंट को जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ये 6 इसके बाद लेके जाना है। तो जब इसके बाद लेके जाएंगे इसके और इस पॉइंट के दरमियान ये 3 डिजिट आते हैं। तो अब 6.43 इंटू 10 की पावर -3 आएगी। ये +3 या -3 कैसे आता है? अगर क्वेश्चन का पॉइंट हमारे पॉइंट के आगे हो तो फिर पावर प्लस आएगी और अगर क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट है वो जिस जगह हमने पॉइंट लगाया वहाँ से पीछे आ जाए, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हो तो फिर पावर माइनस में आएगी। इसमें भी देखें इस पॉइंट को हम 7 के बाद लेके जाएंगे तो जिस जगह हम पॉइंट लेके गए क्वेश्चन का पॉइंट इससे पीछे है यानी लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए पावर यहाँ पे भी माइनस आएगी -3। क्यों? इसके और इसके दरमियान ये 3 डिजिट है। इसमें 10 की पावर +7 आ जाएगी। 6 इंटू 10 की पावर 7। इसमें देखें इस पॉइंट को हम 3 के बाद लेके जाएंगे लेकिन पॉइंट जो है वो हमारे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है इसलिए पावर माइनस में आएगी। क्यों? इसके और इसके दरमियान ये 9 डिजिट बनते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखें ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब आखिर में पॉइंट है। इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ले जाएं तो 2.75 इंटू 10 की पावर। देखें अब इसके और इसके दरमियान कितने डिजिट बनेंगे? ये 5। तो 10 की पावर 5 आ गई। इसको लिखेंगे तो इसका पॉइंट ये 2 के बाद जाएगा और इसके और इस पॉइंट के दरमियान ये 3 डिजिट है लेकिन ये पॉइंट लेफ़्ट साइड पे है इसलिए पावर माइनस। ऊपर पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है इसलिए पावर प्लस आ गई। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो देखें इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है। ये जो 10 की पावर है ये जो पॉइंट है ना क्वेश्चन के अंदर इसको इतने ही नंबर हम आगे या पीछे लेके जाएंगे। अगर पावर माइनस में है तो ये पॉइंट इतने नंबर पीछे चला जाएगा इस नंबर से, और अगर पावर प्लस में है तो ये पॉइंट इतने डिजिट, ये जो 10 है इतने डिजिट आगे चला जाएगा।
ठीक है जी। पावर प्लस हो तो पॉइंट राइट साइड पे जाएगा, पावर माइनस हो तो ये वाला पॉइंट क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अब देखें इसमें 6 इंटू 10 की पावर -4 है, तो ये पॉइंट है, इसको हम 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। एक ये 6 हो गया और ये 3 ज़ीरो डाल दिए, तो ये 4 डिजिट पूरे हो गए। इससे के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और इससे पहले ये ज़ीरो आ जाएगा, तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई इसकी। इसमें देखें 5.06 इंटू 10 की पावर 10 है, तो इसमें पावर प्लस है, तो ये पॉइंट अब 10 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो देखें आपने जिस साइड पे जाना है उसी साइड वाले डिजिट हम काउंट करेंगे, दूसरी साइड वाले डिजिट काउंट नहीं करेंगे। देखें अब हमने राइट साइड पे जाना है तो ये 06 काउंट करेंगे, ये 5 काउंट नहीं करेंगे, ये लिखेंगे सही लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। ये 06 आ जाएगा, 2 ये हो गए, हमें कितने डिजिट चाहिए 10, 2 ये हो गए और 8 ये ज़ीरो डाल देंगे, तो ये 10 डिजिट पूरे हो गए। इसके बाद ये पॉइंट आ गया। इसमें देखें 9.018 इंटू 10 की पावर -6 है, तो अब इसमें ये पॉइंट 6 डिजिट पीछे की तरफ जाएगा, लेफ़्ट साइड की तरफ। तो लेकिन ये 9018 ये 4 के 4 डिजिट लिखेंगे लेकिन काउंट इसके अंदर सिर्फ 9 होगा। क्यों? हमने जिस साइड पे जाना है पॉइंट के बाद उस साइड पे सिर्फ ये 9 है, तो एक डिजिट ये 9 हो गया, बाकी ये 5 ज़ीरो डाल देंगे, ये 6 डिजिट पूरे हो गए। इसके बाद ये पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखें 7.865 इंटू 10 की पावर 8, इसमें प्लस है पावर, इसलिए ये पॉइंट 8 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें राइट साइड पे जाएं तो इस पॉइंट के राइट साइड पे ये 8, 6, 5 ये 3 डिजिट ये हो गए, बाकी 5 हम ज़ीरो डाल देंगे, उसके बाद ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 3.2 है क्वेश्चन 1 फाइंड कॉमन लॉगरिथम। पार्ट 1 है 232.92। इसका अब हमने लॉग लेना है। तो लॉग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक को उर्दू में खासा कहते हैं जी। करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिया जाता है? देखें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है इसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट होता है। अब इस रेफरेंस पॉइंट और इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिया गया है इन दोनों के दरमियान जो डिजिट हैं ये काउंट करने हैं आपने, ये जितने भी होंगे यही करैक्टरिस्टिक है। तो देखिए इस रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये 2 डिजिट हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब ये प्लस या माइनस कब होता है? अगर तो क्वेश्चन का पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे हो तो फिर ये करैक्टरिस्टिक प्लस में आता है, और अगर ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्वेश्चन के पॉइंट के यानी क्वेश्चन का पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे हो तो फिर करैक्टरिस्टिक माइनस में आता है। अब देखें ये पार्ट 1 है, इसमें इसका करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। अब हमने मैंटीसा इसका देखना है। मैंटीसा देखने के लिए हमें ये 4 डिजिट चाहिए टोटल। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं इसको हम पहले 2 में देखेंगे और फिर 9 में देखेंगे। ये कैसे देखेंगे जी? अब देखें इसको लॉगरिथम के टेबल में हमने देखना है। तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ना 23, इसको पहले हम 2 में देखेंगे, फिर ये 4th डिजिट 9 में देखेंगे। तो अब अगर आप लॉगरिथम के टेबल में देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर 2 डिजिट लिखे हुए हैं। ये जो 23 था ये हम इस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। तो इसमें देखें 23 ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में, और जो 3rd डिजिट है वो हमारे पास 2 था। तो ये जो 0 से लेकर 9 तक हैं ये वाले 10 कॉलम, इसके अंदर हम तीसरा डिजिट देखेंगे, वो ये 2 था। इस 2 के कॉलम में देखें 23 के सामने क्या आता है। तो ये देखें 23 के सामने 2 के कॉलम में ये 3655 आया है, और जो 4th डिजिट था हमारे पास वो 9 था, और वो जो 9 है ये यानी जो चौथा डिजिट है वो ये जो डिफरेंस कॉलम है इनके अंदर देखेंगे। तो इसमें देखें ये 9 है, इस कॉलम में देखें 23 के सामने क्या है, तो 23 के सामने इसमें 17 है। अब ये जो हमारे पास 2 के कॉलम में था 23 के सामने ये 3655, और ये जो 9 में था 17, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास मैंटीसा आएगा। तो ये देखें 3655 प्लस 17 करेंगे तो ये हमारे पास 3672 आ जाएगा।
तो ये जो मेंटीसा है ये 0.3672 आ जाएगा। ये इसका डेसिमल पार्ट है। ये जो करैक्टरिस्टिक है ये इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम का, और ये जो मेंटीसा है ये डेसिमल पार्ट होता है। ये जो करैक्टरिस्टिक है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब किसी भी नंबर का लॉग लिखना है तो उसका तरीका क्या होता है, लॉग वो नंबर आ जाएगा इक्वल टू पहले उसका करैक्टरिस्टिक और फिर पॉइंट, फिर बाद में ये मेंटीसा आ जाएगा। तो इसका करैक्टरिस्टिक 2 था, पॉइंट ये मेंटीसा आ गया 3672। ये सेकंड पार्ट है 29.326। तो इसको देखें, पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो ये देखो ये 6 है, हमें 4 डिजिट चाहिए, तो हमने इस 6 को ख़त्म कर दिया। ये 5 से बड़ा था इसलिए इससे पिछले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये 29.33 आ जाएगा। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसमें देखें रेफरेंस पॉइंट 2 के बाद है, क्वेश्चन के पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट में सिर्फ एक डिजिट है, और क्वेश्चन का पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से आगे है इसलिए करैक्टरिस्टिक +1 आएगा। मेंटीसा कैसे आएगा, 29 को हम 3 में और फिर 3 में देखेंगे, तो 3 में देखें तो ये आता है 4669, और डिफरेंस वाले जो कॉलम है उनमें आप 3 में देखें तो 29 के सामने 4 आते हैं, इनको प्लस कर लें तो 4673 आएगा। मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.4673। तो लॉगरिथम इसका क्या आ जाएगा इस नंबर का, 1.4673। पार्ट 3 है, इसका देखें करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 3 है, इसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट और क्वेश्चन के पॉइंट के दरमियान ये 4 डिजिट है, तो इसका करैक्टरिस्टिक 4 आएगा। लेकिन क्वेश्चन का पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से पीछे है यानी लेफ़्ट साइड पे है, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक माइनस में आएगा। और ये जो माइनस है ना, ये इस 4 के ऊपर ऐसे बार डाल देंगे, क्योंकि करैक्टरिस्टिक प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर हम अलग से ये बार डाल देंगे। तो ये किस चीज़ को शो करता है, -4 को। मेंटीसा इसका क्या आएगा, इसमें 32 को हम 0 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5051। तो लॉग क्या आ जाएगा, पहले करैक्टरिस्टिक पॉइंट फिर बाद में मेंटीसा। पार्ट 4 है 0.3206, इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा -1। इसमें रेफरेंस पॉइंट ये 3 और 2 के दरमियान आएगा, इस रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से पीछे है इसलिए ये माइनस आएगा। इसका मेंटीसा देखें, 32 को 0 में देखेंगे तो ये 5051 आएगा, फिर 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो ये 8 आएगा, इनको प्लस कर लें तो ये हमारे पास मेंटीसा आ गया पॉइंट में। इसको लॉग कैसे आएगा, पहले करैक्टरिस्टिक फिर पॉइंट फिर मेंटीसा। अब देखें क्वेश्चन 2 है लॉग 31.09, इस नंबर का लॉग हमारे पास गिवन है 1.4926। तो देखें हमें पता है किसी भी नंबर के लॉगरिथम के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है इस नंबर का वो ये 1 है, और इसका मेंटीसा ये 0.4926 है, तो मेंटीसा आ जाएगा हमारे पास 0.4926। अब पार्ट 1 है लॉग 3.109, देखें ये हमारे पास 4 पार्ट हैं, इन चारों में 3109 ही है, तो मेंटीसा इन सब में सेम रहेगा, यही वाला 0.4926। जबकि ये जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है ना ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमारे पास करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। पार्ट 1 में करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आएगा, क्यों, इसमें देखें रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद है, 3 के बाद पॉइंट भी है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए करैक्टरिस्टिक इसका 0 आएगा। तो इसका लॉग क्या आ जाएगा, 0.4926। इस नंबर में देखें पार्ट 2 में, इसमें 3 के बाद ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके और इसके दरमियान ये 2 डिजिट हैं, करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, तो ये इसका लॉग आ जाएगा। पार्ट 3 में देखें इस 3 और 1 के दरमियान रेफरेंस पॉइंट, इसके और इस पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट हैं, लेकिन ये पॉइंट इस रेफरेंस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे है इसलिए ये -3 आएगा करैक्टरिस्टिक, तो ये इसका लॉग आ जाएगा। और पार्ट 4 में देखें इसका जो करैक्टरिस्टिक है ये -1 आएगा, और ये मेंटीसा है तो ये इसका लॉग आ जाएगा 1/.4926। क्वेश्चन 3 है फाइंड नंबर हुज कॉमन लॉग आर दिस। इसमें
नंबर हमारे पास फ़र्ज़ कर लें x है, उसका कॉमन लॉग हमारे पास गिवन है। तो अब हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग हमारे पास ये है 3.5621। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे। इधर x आ जाएगा तो इस नंबर का हम एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, देखो लॉग के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, पहले करैक्टरिस्टिक बाद में मैंटीसा। तो ये जो मैंटीसा है हमारे पास, इस नंबर का हम एंटी लॉग लेंगे 0.5621 को। इसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। जैसे लॉग का टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग का टेबल है। इसमें भी ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसके बाद पॉइंट और डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट दिए गए होते हैं। तीसरा डिजिट ये जो हमारे पास 10 कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, तीसरा डिजिट हमने इन 10 कॉलम के अंदर इन 10 कॉलमों में देखना है। और जो चौथा डिजिट है वो ये डिफरेंस वाले कॉलम जो 9 कॉलम हैं इनके अंदर तलाश करेंगे। जैसे इस पार्ट 1 में देखें, ये 0.5621 है। तो ये जो 0.56 है इसको हम पहले 2 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे। तो ये जो 2 है ये हम ये वाले जो 10 कॉलम है 0 से लेकर 9 तक इनमें देखेंगे, और जो 1 है वो डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। तो देखें 0.56 ये है हमारे पास 0.56 ये लिखा जी। इसको हम 2 में देखेंगे, ये जो 2 वाला कॉलम है इसमें देखें 0.56 के दरमियान सामने क्या आता है जी 3648। और ऐसे ही ये जो 1 है डिफरेंस वाले कॉलम में, इस 1 में देखें ये 0.56 के सामने क्या आता है, ये 1 आता है। इस 1 को और 3648 को, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास नंबर आएगा जी 3649, ये हम लिख लेंगे। ये जो पॉइंट से पहले होता है ये करैक्टरिस्टिक होता है, इसके मुताबिक हम इस नंबर के अंदर पॉइंट डालेंगे। देखें रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। अब ये जो पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक है इसके मुताबिक हम यहाँ पे अशारिया लगाएंगे। ये 3 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे 3 डिजिट हम पॉइंट को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही ये पार्ट 2 है 1 बार 0.7426, इसमें फ़र्ज़ कर लें नंबर हमारे पास x है तो log ऑफ x हमारे पास ये आ जाएगा। इसका भी एंटी लॉग ले तो ये 0.46 को 2 में देखें तो ये आता है 5521, जबकि इसको 6 में देखेंगे तो ये 8 आएगा। इनको प्लस कर लें 5529 आ जाएगा। अब इसमें देखें जो करैक्टरिस्टिक है वो -1 है, इसमें रेफरेंस पॉइंट ये 55 के दरमियान में आएगा। तो -1 है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है इस रेफरेंस पॉइंट से एक नंबर पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अगर प्लस हो तो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से उतने ही नंबर आगे जाता है जितना ये करैक्टरिस्टिक गिवन हो, और अगर माइनस हो तो फिर पॉइंट उतने ही नंबर इस रेफरेंस पॉइंट से पीछे चला जाता है। क्वेश्चन 4 है फाइंड अननोन। पार्ट 1 है log 81 विद बेस 3 इक्वल टू L। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो 3 बेस है ये वैसे की वैसे ही रहेगी, ये बेस ही रहेगी, जबकि ये जो 81 और L है इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। L इधर चला जाएगा, 3 की पावर बन जाएगी, और 81 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो देखें 3 की पावर r इक्वल टू 81, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये 3 की पावर l वैसे का वैसे रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो वेरिएबल है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर में है, तो ये जो बेस है 3 ये हम दोनों साइडों पे इक्वल कर लेंगे। तो 81 को भी हम 3 की पावर में लिखेंगे, तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो जब बेस इक्वल हो जाती है तो ये जो पावरें हैं ये भी आपस में इक्वल होती हैं, तो L इक्वल आ जाएगा 4 के। पार्ट 2 है log 6 विद बेस a इक्वल टू 0.5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये बेस a ही रहेगी, ये 0.5 इधर और 6 इस साइड पे चला जाएगा। 0.5 का पॉइंट ख़त्म कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा 5/10। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a की पावर 1/2 इक्वल टू 6 आएगा। अब हमने इस 1/2 को ख़त्म करना है, तो ये कैसे ख़त्म होगा, हम दोनों साइडों पे पावर 2 ले लेंगे, यानी स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइडों पे। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ सिर्फ a आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 आ जाएगा।
पार्ट 3 है log n विद बेस 5 इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये 5 बेस है, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। n और 2 जो है इनको इंटरचेंज कर दें, 2 इधर चला गया, n इस साइड पे आ जाएगा, तो n इक्वल आ गया 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये n की वैल्यू आ गई। पार्ट 4 है 10 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 40। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो 10 बेस थी ये लॉगरिथम की बेस बन जाएगी। ये p और 40 ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 40 इस साइड पे चला जाएगा और p इस साइड पे, तो p आ गया log 40 विद बेस 10। तो अब हम इस 40 का लॉगरिथम लेंगे। तो लॉगरिथम के लिए आपको पता है दो चीज़ें चाहिए, एक करैक्टरिस्टिक, दूसरा मेंटिसा। इस 40 का जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 आएगा, और इस 40 को हम 0 में देखेंगे तो वो हमारे पास ये आएगा 6021, ये मेंटिसा है। तो ये p हमारे पास आ गया 1.6021। क्वेश्चन 5 है इवेलुएट पार्ट 1 log 1/121 विद बेस 2। इसको हमने फाइंड करना है जी। इसको फ़र्ज़ कर लें ये x के इक्वल है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये बेस 2 है तो ये बेस ही रहेगी। ये x और 1/128 ये इंटरचेंज हो जाएगा, x इधर आ जाएगा और ये 1/128 इस साइड पे चला जाएगा। यहाँ देखें बेस हमारे पास 2 है, तो इस साइड पे भी हम बेस 2 बनाएंगे। तो ये जो 128 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 7 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -7 हो जाएगी। जब बेस इक्वल हो तो पावरें आपस में इक्वल होती हैं, तो x आ जाएगा -7। पार्ट 2 है log 512 टू बेस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log 512 विद बेस, ये वाली बेस आ गई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लिया ये x के इक्वल है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बेस रहेगी 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, x इस साइड पे आ जाएगा और ये जो 512 है ये इस साइड पे चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें ये 2 की पावर 1 बनेगी, और ये जो 2 की पावर स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट है ना, इसको पावर में लिखें तो ये 1/2 आएगा। तो दोनों की बेस 2 है तो पावरें प्लस हो जाएंगी, 1 + 1/2, तो ये आ गई। इधर देखिए अब बेस ये 2 बन गई, तो इस 512 को भी हमने बेस 2 की फॉर्म में लिखना है। तो इसको बेस 2 में लिखें तो ये 2 की पावर 9 बनता है। 1 + 1/2, इसको सिंप्लीफाई करें ये 3/2 आ जाएगा, और साथ ये x पावर, और एक ही नंबर की 2 पावरें हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 3/2 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें अब ये दोनों बेस इक्वल हैं, इसलिए ये जो एक्सपोनेंट है, पावरें हैं इनकी, ये भी आपस में इक्वल आ जाएंगी। 3x/2 इक्वल टू 9। तो अब हमें x चाहिए, ये वाला 2 इस 9 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 18 आ जाएगा। 3x इक्वल टू 18। इस 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा 6। क्वेश्चन 6 में फाइंड वैल्यू ऑफ x। पार्ट 1 है log x विद बेस 2 इक्वल टू 5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बेस 2 रहेगी, ये 5 और x ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, x इस साइड पे आ जाएगा और 5 इधर, तो x आ जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब ये जो 2 है इसको 5 बार ऐसे लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 32 आता है, ये x की वैल्यू 32 आ गई। पार्ट 2 है log 9 विद बेस 81 इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 81 की पावर x इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसमें देखें हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ये जो बेस है ये इक्वल करेंगे, तो यहाँ 9 है, इधर भी हम बेस 9 बनाएंगे। 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और ये साथ पावर में x भी आ जाएगा। तो अब देखें ये बेस इक्वल हो गई, ये जो एक्सपोनेंट है वो भी इक्वल आ जाएंगे, 2x इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1/2। पार्ट 3 है log x विद बेस 64 इक्वल टू x/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 64 बेस बन गई, 8 इधर चला गया और x/2 इधर पावर बन गया। इसमें भी देखें जो वेरिएबल है यानी x ये एक्सपोनेंट में लिखा है, पावर में लिखा हुआ है, तो बेस इक्वल करेंगे, इधर बेस 8 है, इधर भी बेस 8 बनाएंगे। 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर,
तो ये जो 2 है ये x/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 8 की पावर x आ जाएगी। देखें बेस इक्वल हो गई तो ये एक्सपोनेंट भी इक्वल, x इक्वल टू 1। पार्ट 4 है log 64 विद बेस x इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बेस x रहेगी, 64 और 2 इंटरचेंज हो गए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। इसमें देखें जो वेरिएबल है वो बेस में लिखा हुआ है, इसमें हम एक्सपोनेंट इक्वल करेंगे। यहाँ एक्सपोनेंट 2 है तो 64 को भी हम इस तरह लिखेंगे, ये किसी नंबर की पावर 2 बन जाए तो 64 8 का स्क्वायर होता है, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गए, बेस भी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। पार्ट 5 है log x विद बेस 3 इक्वल टू 4। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 3 बेस है, x इधर चला गया, 4 इधर, 3 की पावर 4 इक्वल टू x। 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आ जाएगा इक्वल टू x। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 और 2 कंप्लीट हो गई। इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।